सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। फ्रेंड्स, आज से हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये वीके ओरी की बुक से मैं हेल्प लूँगा और ये ऐसे ही आपके वीकली 3 वीडियोस आएंगे। 3 वीडियोस से ज़्यादा आ सकते हैं बट मिनिमम 3 वीडियोस तो आएंगे ही, और ऐसे चैप्टर वाइज चैप्टर मैं पूरा आपका सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, हमारे मेनली गुड्स 4 टाइप्स के होते हैं, बट क्या कहते हैं मेनली अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे मेनली 2 टाइप्स के हमारे जो गुड्स हैं। एक होता है फाइनल गुड्स और एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फाइनल गुड्स हमारे क्या होते हैं। फाइनल गुड्स, ठीक है, फाइनल गुड्स हमारे क्या होते हैं। फाइनल गुड्स हमारे क्या हैं। फाइनल गुड्स, दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर। ठीक है, फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिसमें अब कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होना है और ना ही कोई प्रोसेसिंग होनी है। ठीक है ना, वैल्यू एडिशन मतलब कि अब उसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होनी है, मतलब अब वो सीधे जितने का है उतने ही का ही सेल होगा। जैसे कि अब देखिए, मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको 10 रुपीज़ की कोई रॉ मटेरियल था, उससे 20 रुपीज़ का मैंने फिनिश गुड्स बना दिया, तो इसमें देखिए कितना वैल्यू एडिशन हुआ, 10 रुपीज़ हुआ। तो अब जिस भी गुड्स में अगर वैल्यू एडिशन होगा, जिस भी गुड्स में अगर वैल्यू एडिशन होगा तो वो हमारा क्या कहते हैं कि फाइनल गुड्स के अंदर काउंट नहीं करी जाएगा। फाइनल गुड्स वो हमारे गुड्स होते हैं जिसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होना है, जिसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होना है और ना ही कोई प्रोसेसिंग होनी। अगर उसमें प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन हो रहा है तो वो अभी भी हमारा फाइनल गुड नहीं है, वो इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर काउंट होगा। ठीक है, तो वही यहाँ लाइन लिखी है कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यही होता है। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि अगर उसमें कोई प्रोसेसिंग को वो क्रॉस कर चुका है या उसमें वैल्यू एडिशन अभी हो चुका है तो वो फाइनल गुड्स के अंदर काउंट होगा। अगर उसमें अभी भी प्रोसेसिंग हो रही है या प्रोड्यूसर उसमें अभी भी वैल्यू एडिशन कुछ करेगा तो वो फाइनल गुड्स के अंदर काउंट नहीं करा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइनल गुड्स को कौन परचेज करता है। मेनली कंज्यूमर और प्रोड्यूसर परचेज करते हैं। ठीक है, तो जो कंज्यूमर परचेज करता है फाइनल गुड्स को, उनको हम बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स। जो कंज्यूमर परचेज करता है फाइनल गुड्स को, उसको हम बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स। और जो प्रोड्यूसर परचेज करता है फाइनल गुड्स को, उसको हम बोलते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, तो मेनली 2 तरीके के गुड्स होते हैं, मतलब 2 तरीके के लोग होते हैं बोल सकते हैं हम। एक होते हैं कंज्यूमर, एक होते हैं प्रोड्यूसर। व्हेन कंज्यूमर परचेज द फाइनल गुड्स दैट इज नोन एज फाइनल कंज्यूमर गुड्स, एंड व्हेन प्रोड्यूसर परचेज द फाइनल गुड्स दैट इज नोन एज फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, अब देखिए फाइनल जो कंज्यूमर गुड्स है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स है हमारा, तो वो कंज्यूमर क्यों परचेस करेगा, वो कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए परचेस करेगा। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हमारा प्रोड्यूसर क्यों परचेस करेगा, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हमारा प्रोड्यूसर इसलिए परचेस करेगा क्योंकि उसे क्या करना है, अभी प्रोडक्शन करना है, उसे मशीनरी वगैरह। अब फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हमारा प्रोड्यूसर क्यों परचेस करता है, प्रोड्यूसर कौन से फाइनल गुड्स खरीद सकता है, जैसे कि मशीन्स वगैरह वो खरीदता है। तो मशीन्स वगैरह क्यों खरीदता है, वो मशीन वगैरह इसलिए खरीदता है वो क्योंकि उससे अभी प्रोसेसिंग करना है, उसे अभी क्या कहते हैं एसेट्स एक तरीके से ला रहा है, उसके थ्रू वो कई चीजें और बनाएगा। ठीक है ना, तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन परचेज करता है, प्रोड्यूसर करता है क्योंकि उसे प्रोडक्शन करना है, हेल्प कर एक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में उसे हेल्प करेगा। और जनरली वो फिक्स एसेट्स करता है, परचेज करता है। फिक्स एसेट्स मतलब क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स मतलब होता है कि वो चीज जो काफी कॉस्टली है और जो काफी समय तक चलने वाली है। ठीक है ना, अब देखिए फोकस जोन में ये आपकी डिफिनेशन लिखी है फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है, कुछ ऐसा है नहीं कि जो इसमें आपको ना पता चले। ठीक है, अब हम आते हैं, हाँ अब हम आते हैं जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब ये होता है जब कंज्यूमर फाइनल कंज्यूमर गुड्स को खरीदता है या कंज्यूमर फाइनल गुड्स को खरीदता है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंस करता है, कुछ ना कुछ खर्चा करता है कंज्यूमर फाइनल गुड्स को परचेज करते टाइम, उससे हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, वो खर्चा जो कंज्यूमर वाइल परचेजिंग फाइनल गुड्स करते टाइम जो खर्चा करता है उसे हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो खर्चा प्रोड्यूसर करता है फाइनल गुड्स को परचेस करते टाइम, या बोल दीजिए फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स को परचेस करते टाइम जो एक्सपेंस हमारा प्रोड्यूसर करता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो 2 तरीके के मेनली एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर और एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है,
अब देखिए, अब मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि उस गुड्स में अब कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होनी है, ना ही उसमें अब वैल्यू एडिशन होना है। ठीक है, अगर उस गुड्स में अगर वैल्यू एडिशन हो रहा है या प्रोसेसिंग हो रही है तो वो हमारा क्या है? वो हमारा फाइनल गुड्स नहीं है। ठीक है, तो वही यहाँ बात लिखी है कि एक मिनट, हाँ, कि यहाँ लिखा है कि एक मिनट, हाँ, यहाँ लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन वी से द फाइनल गुड्स हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, अब एक बात बताइए आप, जैसे एक है प्रोड्यूसर, एक मिनट, एक है प्रोड्यूसर, एक है होलसेलर, एक है रिटेलर। ठीक है, प्रोड्यूसर ने शर्ट्स बना ली, शर्ट उसने बना ली और होलसेलर को उसने सप्लाई कर दी। मान लीजिए प्रोड्यूसर ने 10 रुपीज़ की शर्ट्स बनाई, ठीक है, 10 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल है, मान लीजिए 100 रुपीज़ की शर्ट बनाई। ठीक है, तो 100 रुपीज़ की अगर उसने शर्ट बनाई है तो मैं क्या बोल रहा था कि मान लीजिए कि एक प्रोड्यूसर है, होलसेलर है और रिटेलर है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर ने 100 रुपीज़ की हमारी शर्ट बनाई। ठीक है, 100 रुपीज़ की शर्ट बनाई और उसने होलसेलर को सप्लाई कर दिया। ठीक है, कुछ ना कुछ उसने वैल्यू एडिशन करा होगा। मान लीजिए प्रोड्यूसर ने 100 रुपीज़ की शर्ट बनाई थी और 120 रुपीज़ का उसने होलसेलर को सप्लाई कर दिया। अब होलसेलर ने रिटेलर को 130 रुपीज़ का सप्लाई कर दिया, रिटेलर ने बाद में कस्टमर को अपना सप्लाई कर दिया। तो बात यहाँ एक बात देखने वाली ये है, 100 रुपीज़ की शर्ट बनी थी, 100 रुपीज़ की शर्ट बनी थी, तो उसमें क्या कहते हैं कि हमारा रिटेलर ने क्या करा था, प्रोड्यूसर ने 100 रुपीज़ की शर्ट बनाई थी, तो उसने उसके बाद होलसेलर को सप्लाई कर दिया था 120 रुपीज़ का। तो ये शर्ट में अभी वैल्यू एडिशन हो रहा है, शर्ट में क्या हो रहा है? वैल्यू एडिशन हो रहा है। कब तक हो रहा है? रिटेलर तक वैल्यू एडिशन हमारा हो रहा है, रिटेलर तक वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो वो जो शर्ट है वो जब तक उसमें वैल्यू एडिशन होगा तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर काउंट करा जाएगा, उसे हम फाइनल गुड्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस चीज़ में अभी भी वैल्यू एडिशन हो रहा है। जब यही चीज़, ये चीज़ रिटेलर, जो रिटेलर है हमारा, वो कस्टमर को सप्लाई कर देगा। तो मान लीजिए जो 100 रुपीज़ की शर्ट है, रिटेलर को मिली थी 200 की और उसने 200 की वैल्यू एडिशन करके 250 का सप्लाई कर दिया कंज्यूमर को, तो जो 250 रुपीज़ है वो हमारा होगा फाइनल गुड्स। मतलब 250 रुपीज़ हमारा क्या हो गया? फाइनल सेल हो गई, और फाइनल सेल हो गई, और जो 250 रुपीज़ है हमारा वो मेनली क्या होगा? वो मेनली हमारा फाइनल गुड्स की वैल्यू होगी। ठीक है ना, क्योंकि अब कस्टमर के बाद अब भाई कस्टमर ने परचेज कर दिया, अब वो वैल्यू एडिशन तो करेगा नहीं, अब वो तो खुद कंज्यूम करेगा ना। तो कस्टमर के बाद अब वो क्या हो जाएगा? वो हमारा फाइनल गुड्स में आ जाएगा, और प्रोड्यूसर से रिटेलर तक वही चीज़ इंटरमीडिएट गुड्स रहेगी। बात आपको समझ में आ गई होगी कि मतलब बोलने का सिंपल से यही मतलब है कि अगर गुड्स में वैल्यू एडिशन हो रहा है, अगर गुड्स में वैल्यू एडिशन हो रहा है तो वो हमारा फाइनल गुड्स के अंदर काउंट नहीं करा जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अभी भी गुड्स ने हमारे प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करी है। ठीक है ना, अगर प्रोडक्शन जो हमारा गुड्स है उसने अगर प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करी है तो वो हमारा फाइनल गुड्स नहीं माना जाएगा। और प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन का मतलब यही होता है कि अभी उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है या उसमें अभी भी प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, अब देखिए आगे इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स हमारे क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करी है। ठीक है, अब इंटरमीडिएट गुड्स में जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? विच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि अभी भी वो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में है, अभी भी उन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करी। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि प्रोड्यूसर होलसेलर को सप्लाई कर रहा है शर्ट, होलसेलर रिटेलर को कर रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब अभी भी इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि इसमें अभी भी वैल्यू एडिशन होगा। ठीक है ना, तो इन्होंने प्रोडक्शन की अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करी। हाँ, अगर प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन कब क्रॉस कर लेंगे? जब उसमें अब वैल्यू एडिशन कुछ नहीं होगा। तो वैल्यू एडिशन कब नहीं होता है? जब ये लोग लास्ट में किसको? कस्टमर को जब चीज सप्लाई कर देते हैं, तो कस्टमर के बाद उस चीज में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होना होता है। ठीक है ना, तो यही यहाँ बात लिखी है कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करी है। ठीक है, और उसमें वैल्यू अभी स्टिल टू बी एडेड, वैल्यू अभी इसमें ऐड होनी है। और थर्ड पॉइंट है विच आर नॉट रेडी बाय द फाइनल यूजर। भाई सिंपल सी बात है, अगर अभी उसमें वैल्यू एडिशन होना है, उसमें मतलब वैल्यू ऐड होनी है, तो अभी वो फाइनल यूजर यूज करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है ना, अभी वो कंपनी में ही प्रोडक्ट है, या जो मार्केट में जो हमारे होलसेलर रिटेलर है उन्हीं के पास है। वैल्यू एडिशन हो जाएगा, जब वैल्यू एडिशन खत्म हो जाएगा, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर लेगा, तब ही तो उसे फाइनल यूजर यूज कर पाएगा, मतलब कि कस्टमर हमारा यूज कर पाएगा। तो फाइनल गुड्स हमारे क्या होते थे? जो
प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं, मतलब कि जिसमें वैल्यू एडिशन वगैरह हो गया, अब नहीं होगा। और इंटरमीडिएट गुड्स हमारे वो होते थे जो अपने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करा है, अभी उसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए यहाँ लिखा है कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम अ पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ये लाइन लिखी है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम द पार्ट ऑफ द फाइनल गुड्स। बिल्कुल बात सही लिखी है यहाँ। देखिए यहाँ बात आपको ये समझनी है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी 10,000 की एक शेयर वो वुड है, ठीक है, 10,000 की आपकी वुड है, एक 10,000 रुपीज़ की आपकी वुड है, ठीक है। अब 10,000 की आपकी अगर वुड है तो उसमें क्या कहते हैं, मान लीजिए 10 लिख देता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा डिजिट लंबी हो रही है। 10 रुपीज़ की आपकी कोई वुड है, ठीक है, 10 रुपीज़ की आपने वुड से क्या करा, 20 रुपीज़ की आपने चेयर बना ली, ठीक है। तो 20 रुपीज़ के आपने अगर चेयर बना ली तो क्या करा, इस 20 रुपीज़ में आपने 10 रुपीज़ ऐड करे कि नहीं करे भाई, इस 20 रुपीज़ में आपके 10 रुपीज़ ऑलरेडी ऐड हैं। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है वो ऑलरेडी हमारा फिनिश गुड्स में ऐड हो जाती है, ठीक है ना। तो वही बात है, ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। क्यों? ये 10 रुपीज़ हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है, क्यों? क्योंकि इसमें अभी वैल्यू ऐड होना बाकी है। और ये हमारा, ये जो है, ये हमारा फाइनल गुड्स हो गया, क्योंकि अब इसमें वैल्यू ऐड नहीं होगी, अब ये सीधे सेल होगा, ठीक है ना। तो वही बात मैं बता रहा हूँ कि जैसे 10 रुपए की कोई चीज़ थी और उसमें अगर वैल्यू एडिशन होना है, ठीक है, तो वो अभी भी इंटरमीडिएट गुड्स के काउंट करा जाएगा। और जो फाइनल गुड्स होता है, मतलब कि जो 20 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ की जो चेयर बनी वो हमारा फाइनल गुड हो गया। और फाइनल गुड्स में क्या होता है, फाइनल गुड्स में हमारा वैल्यू ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की ऐड होती है। तो भाई यहाँ बात लिखी कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी बिकम्स अ पार्ट ऑफ द फाइनल गुड्स, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे कि जो हमारे फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट ऐड अप होती है। इंटरमीडिएट गुड्स हमारे क्या हो गए, जैसे कि रॉ मटेरियल, अब फिनिश गुड्स कोई बन के तैयार होता है तो उसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो ऐड ही होती है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब अगर आप एक बात मान लीजिए, अगर एक मिनट, तो आप एक बात अगर मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई 10 रुपीज़ की आपके पास वुड थी और 20 रुपीज़ की आपके पास शेयर थी, ठीक है। तो 20 रुपीज़ में क्या है, ये 10 रुपीज़ ऑलरेडी एडेड है, ठीक है, 10 रुपीज़ ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप अगर 10 रुपीज़ भी आप काउंट कर लेते हैं, 20 रुपीज़ भी काउंट कर लेते हैं, तो ये डबल काउंटिंग हो गया कि नहीं हो गया भाई। आपने कहा कि 10 रुपीज़ भी हो गया और 20 रुपीज़ भी हो गए, तो 30 रुपीज़ नेशनल इनकम में काउंट कर लिया, बट वो डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो तभी हमेशा ध्यान रखिएगा, नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं, मैं अभी आगे बताऊंगा, नेशनल इनकम में किसकी वैल्यू इंक्लूड करते हैं, फाइनल गुड की वैल्यू, मतलब कि 20 रुपीज़ एड अप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा बताता है कि हमारा कितने का, क्या कहते हैं, कि हमारा फाइनल गुड्स था ऑलरेडी, ठीक है ना। तो फाइनल गुड्स की ही वैल्यू हम किसमें ऐड करते हैं, नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, क्यों? वो डबल एस्टिमेशन हो जाता है, डबल काउंटिंग हो जाता है, ओवर एस्टिमेशन हो जाता है। इस वजह से जो फाइनल गुड्स होता है उसमें ऑलरेडी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड होती है और फाइनल गुड्स की ही वैल्यू हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की दोनों की वैल्यू काउंट कर देंगे तो हमारा डबल काउंटिंग हो जाएगा, 2 बार काउंटिंग हो जाएगा, ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा और हमारी नेशनल इनकम गलत निकलेगी, ठीक है। अब आते हैं हम नीचे अपने टॉपिक में, ये वैल्यू एडिशन से रिलेटेड है। अब देखिए क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला अब आगे आप पढ़ेंगे, जब वैल्यू एडिशन, मतलब कि अगर आप निकालना है आपको कितना हमने वैल्यू एडिशन करा है, तो अगर वो चीज़ आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला होता है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कि जो 20 रुपीज़ जो आपका फाइनल गुड्स था, और इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब होता है रॉ मटेरियल, मतलब कि 10 रुपीज़ जो आपका रॉ मटेरियल था। तो आपका वैल्यू एडिशन कितना हुआ, वैल्यू एडिशन आपका हो गया 10 रुपीज़ का। मतलब कि अगर आपको वैल्यू एडिशन निकालना है तो आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और इंटरमीडिएट कंजप्शन हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स बोल दीजिए, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन मतलब यहाँ क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन हमारा बता रहा है कि हमने कितना वैल्यू एडिशन करा है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, तो वो चीज़ हमारा बता रहा है, ठीक है। अब एक सिंपल सा लास्ट कॉन्सेप्ट है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में, कि द सेम गुड में भी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब बिल्कुल सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप, एक है प्रोड्यूसर है, एक होलसेलर है, एक रिटेलर है, ठीक है। प्रोड्यूसर ने होलसेलर को 10 शर्ट सप्लाई करी, ठीक है, और होलसेलर ने वही उसमें से 8 शर्ट्स रिटेलर को सप्लाई कर दी, 8 रिटेलर को सप्लाई कर दी,
प्रोड्यूसर ने होलसेलर को कितनी शर्ट्स दी थी, 10 शर्ट दी थी। और होलसेलर ने रिटेलर को कितनी शर्ट्स दी, होलसेलर ने रिटेलर को 8 शर्ट दी। होलसेलर ने अपने पास 2 शर्ट्स रख ली, मतलब सेल्फ कंजप्शन के लिए क्या करा, जो हमारा होलसेलर था उसने 2 शर्ट्स अपने पास रख ली और 8 शर्ट्स जो थी रिटेलर को सप्लाई कर दी। तो जो शर्ट उसने क्या कहते हैं होलसेलर ने अपने पास रख ली, जो 2 शर्ट अपने पास जो रख ली वो होलसेलर ने, वो हमारी क्या हो जाएंगी, फाइनल गुड्स हो जाएंगी। और जो 8 शर्ट जो उसने रिटेलर को सप्लाई कर दी वो हमारी क्या हो जाएंगी, वो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि इसका एक रीजन सिंपल है भाई, देखिए ये है प्रोड्यूसर, ये मान लीजिए होलसेलर, प्रोड्यूसर को हटाइए, होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर ने 8 शर्ट्स रखी अपने पास, 8 शर्ट्स नहीं सॉरी 2 शर्ट्स रखी थी, एक मिनट, होलसेलर ने 2 शर्ट्स अपने पास रखी और रिटेलर को 8 शर्ट सप्लाई कर दी, ठीक है। अब जो होलसेलर ने 2 शर्ट्स अपने पास रखी हैं तो वो उसने अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए रख ली। अब सेल्फ कंजप्शन के लिए रख ली, अब ना तो उसमें वो कोई वैल्यू ऐड करेगा, अपने पहनने के लिए उसने रख ली, ठीक है ना। तो पहनने के लिए उसने ले ली तो ना तो अब उसमें कोई वैल्यू ऐड करेगा, वो अब खुद यूज करेगा। तो ये क्या हो गया है, अब वैल्यू एडिशन तो कुछ होगा नहीं इन 2 शर्ट में, तो ये हमारी क्या हो गई, फाइनल गुड हो गई। बट जो 8 शर्ट उसने रिटेलर को सप्लाई कर दी वो अभी भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, क्योंकि अभी उसने वैल्यू एडिशन करके कुछ ना कुछ रिटेलर को दिया होगा और रिटेलर कस्टमर को देगा, ठीक है ना। तो वह बात सिंपल सी है कि सेम गुड हमारा फाइनल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी गुड भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसका एंड यूजर कौन है, ठीक है ना। एंड यूजर कौन है, उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए होलसेलर ने 2 शर्ट अपने पास रख ली थी, ठीक है, तो अब उसमें वैल्यू एडिशन नहीं होगा। अब वो खुद के पहनने के लिए उसने रख ली ना, तो उसमें वैल्यू एड करके वो रिटेलर को तो सप्लाई नहीं करेगा, रिटेलर को सिर्फ वो 8 शर्ट सप्लाई करेगा। तो 8 शर्ट हमारी क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। और 2 जो शर्ट उसने खुद के पास रख ली वो हमारी क्या हो गई, वो हमारी जो हमारे फाइनल गुड्स हो गए, क्योंकि उसमें अभी वैल्यू एडिशन नहीं होना था, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है, अगर वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा होगा चीज में तो हमारा वो क्या कहते हैं कि फाइनल गुड हो जाएगा, और अगर वैल्यू एडिशन हो रहा होगा तो हमारा वो इंटरमीडिएट गुड्स रहेगा। और एंड यूजर भी डिपेंड करता है, एंड में आखिरी में कौन यूज कर रहा है उस चीज को, ठीक है ना। तो आपका ये शुगर वाला एग्जाम्पल भी है यहाँ, इसको आप एक बार पढ़िएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। इसका नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे का इनका नेक्स्ट 1 डेज में या 2 डेज में आपका आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।